हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे माता गायत्री के मंत्र की महिमा के बारे में और कैसे एक ब्राह्मण ने जब माता गायत्री का जाप किया और उसके बाद बेताल की साधना करी तो उनके साथ क्या हुआ। इस मंत्र को तो आप सभी जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जो अर्थ है वह यह है कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, समस्त प्राणियों के परमपिता ज्ञान रूप प्रकाश को देने वाले उस ब्रह्म स्वरूप को ध्यान में रखकर हम नमन करते हैं, जो हमारी बुद्धि को तम यानी अंधकार से निकालकर सत्य यानी प्रकाश के मार्ग की ओर हमको ले जाए। गायत्री मंत्र की महिमा से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सही प्रकाश दिखाएं और हमें सत्य के पथ पर ले जाएं, हमें सही रास्ता दिखाएं। यूँ तो गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इसकी महिमा का वर्णन व लाभ के बारे में चर्चा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी हम जानेंगे कि क्या इस मंत्र को करने के लाभ होते हैं और कैसे हमारा जीवन इस मंत्र को करने से बदल सकता है। चारों वेदों में भी गायत्री मंत्र की महिमा विस्तार से बताई गई है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसका नियमित इसका जप करने वाले व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियाँ यानी कि आपके जो भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं हैं वह आपके पास भी नहीं फटक सकती हैं। गायत्री मंत्र की महिमा आपको बीमारी से निजात दिलवाती है। जब भी आपको कोई बीमारी या शारीरिक तकलीफ हो जाए तो आपको विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए या आपको करवाना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वह इसका नियमित रूप से जाप करते हैं तो उनकी जो याददाश्त है वह तेज होती है, बुद्धि उनकी प्रखर होती है और लंबे समय तक उनकी याद करने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। यह जो मंत्र है आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। आपके जो आर्थिक मामले हैं, आपकी आर्थिक परेशानी है, उसमें आप इसमें श्रीम का संपुट लगा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीम गायत्री मंत्र के जाप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप खराब से खराब परिस्थितियों का भी सामना कर लेते हैं। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित जाप करता है तो उसको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। गायत्री मंत्र के जाप से आपका जो क्रोध है वह भी शांत हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप का समय क्या है उससे पहले जान लेते हैं उन ब्राह्मण की कहानी जो नियमित रूप से रोज़ 6 से 7 घंटे गायत्री का जाप किया करते थे। वह चाहते थे कि अपने परिवार के लिए घर बना कर दे सकें, उनको सिद्धियां प्राप्त हो, उनको मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो उन्हें किसी ने बताया कि आप एक बेताल को सिद्ध कर लीजिए, आप अच्छे साधक हैं, आप बेताल सिद्ध कर लेंगे तो आपके जो काम हैं वह चुटकियों में हो जाएंगे, क्योंकि महाशक्तियाँ जो होती हैं वह आने में बहुत देर लगा देती हैं। तो किसी के बहकावे में आकर और किसी के कहने से उन्होंने बेताल को सिद्ध करना चाहा और 3 महीने तक उन्होंने निरंतर बेताल के मंत्र का जाप किया। जब उन्हें कुछ अनुभव होने लगे पर जब बेताल सामने नहीं आया तो वह थोड़े जिद्दी और हठी व्यक्ति थे। तो उन्होंने बेताल से कहा कि मैंने तुम्हारी साधना में 3 महीने दिए हैं, अपने 3 महीने का समय मैंने तुम्हें दिया है और अब तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। जब उन्होंने क्रोध रूप से उसका आवाहन किया तो बेताल की आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ। जब ब्राह्मण ने कारण पूछा कि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि आपके जो जाप की ऊर्जा है गायत्री मंत्र की वह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा आपने जाप कर लिए हैं कि यदि मैं आपके सामने आऊँगा तो मैं जलकर राख हो जाऊँगा। बेताल ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आपके जाप का तपोबल इतना बढ़ चुका है कि यदि मैं आपके सामने आऊँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा और आप जिन देवी की साधना कर रहे हैं आप उसमें ही निरंतर लगे रहें, आपको एक दिन सिद्धि भी प्राप्त होगी और माता के दर्शन भी होंगे। तो वह अपने ही जाप में लग गए। करते करते उनका काफ़ी समय बीतता गया। उनके जो परिवार वाले थे, उनके जो माता पिता थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी और वो भी अब बुजुर्ग अवस्था में आ चुके थे। अब जाकर उनके सामने माता गायत्री आती है और उनसे बोलती है कि मांगो, आप क्या मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम आपसे क्या मांगे, जब हमें ज़रूरत थी, जब हम आपसे मांगना चाहते थे, जब तो आप हमारे सामने आए नहीं, और हम जिनके लिए मांगना चाहते थे अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई, तो अब हम आपसे कुछ नहीं चाहते, अब आप अपने लोक में चले जाइए। तो माता कहती हैं कि मैं तेरे जाप से, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं बिना दिए तो ऐसे नहीं जा सकती, तुझे कुछ ना कुछ वर तो मांगना ही पड़ेगा।
तो वह कहते हैं कि आप अगर कुछ देना ही चाहती हैं तो केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर ही दे दीजिए कि मैंने आपकी इतनी सेवा करी, इतने साल आपका जाप किया, आप मेरे सामने क्यों नहीं आए? तो माता कहती हैं कि जो आपके पाप कर्म थे, आपके जो पापों का जो घड़े थे वो भरे हुए थे। तो जब हम किसी देवी देवता का जाप करते हैं तो हमारे जो है पाप कर्म कटते हैं, और जब हमारे पाप कर्म बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तब हमारे सामने देवी देवता के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अब इसमें कितना भी समय लग सकता है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो माता ने उनको ये बताया कि आपके पाप कर्म ज़्यादा थे, जब वह पूरे शून्य हो गए तब मैंने आपको दर्शन देने के लिए मुझे आना ही पड़ा। उन्होंने 1.25 करोड़ गायत्री का जाप किया था अपने जीवन में, जब जाके माता ने उन्हें दर्शन दिए। तो जब भी आप लोग कोई जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो आपको निरंतर ही एक ही भगवान की साधना नियमित रूप से करनी चाहिए। देर सवेर आपको मिलेगा सब कुछ, भले उसमें कितना ही समय लग जाए, क्योंकि आप लोग स्वयं से नहीं जानते कि आप लोगों के पाप कर्म कितने हैं और आप किस पाप कर्म को यहाँ भोगने के लिए कलयुग में पृथ्वी पर आ रखे हैं। माता गायत्री के जाप का जो समय है वह सूर्योदय से पहले, आप सूर्योदय से पहले इनका मंत्र जाप कर सकते हैं, फिर आप दोपहर में गायत्री के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको शाम को सूर्यास्त से पहले गायत्री का जाप करना होता है। आप जितना मानसिक रूप से जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। 3 समय जाप इनका इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ ऋषियों द्वारा इनको श्राप प्राप्त है, जिसमें विश्वामित्र भी हैं। उसकी कहानी कभी फिर आपको बताएंगे। तो ये थी गायत्री मंत्र की महिमा। आपको यह जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। माता भगवती महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।